केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या, अध्यात्म और भक्ति के ये तीन स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां से शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा, यानी केदारनाथ से। बिल्कुल, कल केदारनाथ और बद्रीनाथ होंगे पीएम मोदी और उसके बाद 23 अक्टूबर को वो अयोध्या में होंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरह से पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर वहां तैयारियां की गई हैं इन तीनों धार्मिक स्थलों पर। देखिए आप हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। ये भक्ति का उल्लास है। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, लेकिन आस्था के आगे ये दुश्वारी छोटी पड़ी हुई है। कल पीएम मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले बाबा केदार का धाम पूरी तरह भक्तिमय है। तो आपने देखा कि आस्था का सैलाब जो है वो यहाँ पर है। मौसम जो है वो बर्फबारी हो रही है। भोलेनाथ के भक्त जो है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ पर माहौल जो है वो बर्फबारी के बावजूद पूरा बना हुआ है। तमाम देश दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। 14 लाख से ऊपर लोग इस बार दर्शन कर चुके हैं। बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। मौसम खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खराब मौसम जो है वो आस्था पर भारी नहीं पड़ेगा और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस बार जब पीएम आएंगे तो भक्तों के सैलाब के बीच में वो यहाँ पर आपको बता दें कि वो सौगात भी देकर जाएंगे। पीएम मोदी कल सुबह 8:30 बजे केदारनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 9:30 बजे रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर जाएंगे। यहाँ से वो बद्रीनाथ पहुँचेंगे, जहाँ सुबह 11:30 बजे दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ वो अलकनंदा नदी रिवर फ्रंट पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आ रहे हैं तो कई सौगातें लेकर भी आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत यहाँ जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्या क्या कार्य हो रहा है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर घाटों का निर्माण हो रहा है। बाबा बद्री विशाल के दर पर ये माँ अलकनंदा बहती हुई कल उनकी धारा और बिल्कुल किनारे पर ये घाट निर्माण किए जा रहे हैं। ये फर्स्ट फेज का कार्य है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। अगले हफ्ते दिवाली है और पीएम मोदी के लिए ये हफ्ता भक्ति और आध्यात्म का सप्ताह बनने जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी छोटी दिवाली पर भगवान की नगरी अयोध्या जाएंगे, जहां भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपोत्सव से पहले अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है, जो अगले 2 दिन बाद एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। और अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि राम की पैड़ी पर पहली तस्वीर आज तक दिखा रहा है कि दिए जो हैं वो यहाँ पर आप पहुंचे हैं और ये दिए ब्लॉक्स में लगाए जाने हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम दिए आपको नजर आएंगे और ये वही दिए हैं जो इतिहास रचने वाले हैं। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव, बद्रीनाथ से राजीव ढोंडियाल के साथ शुभंकर मिश्रा, केदारनाथ आज तक। आपको याद होगा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन श्रद्धालुओं में जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा की ये पूरी रिपोर्ट। हम तैयार हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले, दिवाली से पहले एक ऐतिहासिक यात्रा। लाखों श्रद्धालु इस वर्ष आ चुके हैं, लेकिन एक तनाव है, कितने सुरक्षित है हेलीकॉप्टर, और शुभंकर रावपा में प्रयास कर रहे हैं यही दिखाने का। और देखिए हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। सवाल बहुत सारे मन में है कपाट बंद होने के पहले, लेकिन तैयारियां कैसी केदारनाथ घाटी की दिवाली के पहले। और ये हेलीकॉप्टर हमारा गौरव, आपके मन में कोई सवाल? यही ये अगुस्ता का हेलीकॉप्टर है, बहुत सुरक्षित समझा जाता है। हम इसी हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे, आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द यहाँ पहुँच सकते हैं। आइए चलते हैं इसके सफर पे और देखते हैं कितना सुगम अनुभव होता है। देखिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अगुस्ता हेलीकॉप्टर में फिलहाल हम मौजूद है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद है। ये एक पैसेंजर हेलीकॉप्टर है जो आमतौर पर यात्रियों को ले जाने के लिए होता है। जो पायलट यहाँ पर हैं वो एक्स आर्मी पर्सन होते हैं, जिन्होंने अब जीवन भर अपनी सेवाएं जो हैं वो फौज में दी होती है, वायुसेना को दी होती है, और वो यहाँ से रोज टेक ऑफ करते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। उसकी वजह है ये वैली। देखिए कितनी ज्यादा संकीर्ण ये वैली है। हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और
केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे हमारा ये चॉपर आपको नजर आ रहा है, जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है और पीछे ही आपको देखिए ये वादियां नजर आ रही है। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आपको हम दर्शन कराएंगे केदारनाथ घाटी के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम रहने वाले, कल बद्रीनाथ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, राजीव धौंडियाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं और उससे पहले यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यही वजह है कि बहुत सारे श्रद्धालु अभी इंतजार कर रहे हैं कि बस बाबा बद्री विशाल के एक बार दर्शन कर पाए, क्योंकि सुरक्षा की वजह से फिलहाल मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। संभवतः अब से कुछ देर बाद सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाए। हमारे साथ भी अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं जो बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए। तो कहाँ से आए हैं, कितने उत्साहित है और क्या सोच कर आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ, मेरा नाम विश्वजीत है। तो कोलकाता की बेलघुरिया से आए हुए हम लोग 6 लोग आए थे। पहले हम केदारनाथ गए थे और केदारनाथ के बाद हम लोग बद्री विशाल में आए। तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा जय बद्री विशाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोविंद, जय बद्री विशाल। तो बद्री विशाल में आने के बाद हमें एक उत्साहित मिला, एक उत्तेजना मिला। तो बद्री विशाल के दर्शन कब होगा, लेकिन सुबह से यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी आ रहे हैं, सिक्योरिटी जैम है क्योंकि कल मोदी जी आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सभी रुके हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के कल मोदी जी यहाँ पर रुके रहेंगे, तो कल भी यहाँ पर रहेंगे आप लोग? हाँ, कल भी यहाँ पर रहेंगे। यहाँ हम लोग बहुत खुश हैं उसको। अच्छा, आप भी पश्चिम बंगाल से आए? हम पश्चिम बंगाल है, इंडियन आर्मी का हूँ, इंडियन आर्मी का हूँ। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं इसलिए उत्साहित है या बद्री विशाल के दर्शन करने थे आपको इसलिए? मोदी जी का ये गुरु बहन है,